कहीं कुछ अविश्वसनीय खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। महान खगोल शास्त्री कार्ल सेगन की ये बात आज की हमारी चर्चा पर बिल्कुल फिट बैठती है। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक ऐसी ही अविश्वसनीय खबर की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी है केरल के कुछ जाने पहचाने लैंडमार्क्स की, जिन्हें अब मंगल ग्रह पर एक नया पता मिल गया है। जी। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये सब हुआ कैसे, इन नामों के पीछे की कहानी क्या है, और सबसे जरूरी, जो स्टूडेंट्स यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस खबर में क्या खास है। बिल्कुल, ये खबर सुनने में जितनी दिलचस्प है उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जैसे IAU भी कहते हैं, उसने आधिकारिक तौर पर मंगल ग्रह पर 7 नई जगहों के नाम भारतीय नामों पर रखे हैं। 7 नई जगहें? जी, ये सिर्फ नामकरण नहीं है, ये अंतरिक्ष के नक्शे पर भारत की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक छाप छोड़ने जैसा है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये कौन सी भारतीय जगह हैं जिन्हें अब एक मार्शियन एड्रेस मिल गया है? तो देखिए, कुल 7 नाम हैं, और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर केरल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, केरल से? कोई खास वजह? हाँ, उसकी एक बहुत गहरी वजह है जिस पर हम आगे आएंगे। पहले नामों की बात करते हैं। इनमें है पेरियार नदी, बेकल किला, वर्कला बीच और 2 ऐसे नाम जो भारत के स्पेस प्रोग्राम की नींव हैं। थुम्मा और वलियामाला। बिल्कुल, थुम्बा और वलियामाला। ठीक है, तो ये हुए 5 नाम। आपने 7 का जिक्र किया था, बाकी 2 कौन से हैं? बाकी 2 नाम किसी जगह के नहीं, बल्कि भारत के एक महान भूविज्ञानी MS कृष्णन के सम्मान में हैं। वो 1951 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले भारतीय डायरेक्टर बने थे। ओह, तो उनके योगदान को सम्मान दिया गया है। जी, उनके नाम पर मंगल पर 77 किलोमीटर्स का एक बहुत बड़ा क्रेटर है, जिसका नाम कृष्णन क्रेटर रखा गया है। 77 किलोमीटर। इसे अगर हम अंदाजे में देखें तो ये दिल्ली से मेरठ की दूरी जितना बड़ा है। मतलब एक पूरा शहर समा सकता है उस क्रेटर में। सही कहा आपने। और ये क्रेटर कोई नया नहीं, ये 3 अरब साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। इतना ही नहीं, इसी क्रेटर के पास एक समतल खते है, पठार जैसी। उसे कृष्णन प्लॉस नाम दिया गया है, तो उन्हें एक तरह से दोहरा सम्मान मिला है। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो हमें नाम पता चल गए हैं, पर अब मेरे मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर इन्हीं नामों को क्यों चुना गया। मतलब तुम्बा और वलियामाला का कनेक्शन तो सीधा समझ आता है, वो हमारे स्पेस प्रोग्राम की बुनियाद है। लेकिन एक नदी, एक किला और एक बीच, पेरियार और बेकल का मंगल से क्या लेना देना हो सकता है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन हर नाम के पीछे एक बहुत मजबूत वैज्ञानिक या ऐतिहासिक वजह है। चलिए वर्कला से शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक टूरिस्ट बीच नहीं है। ओके, भूवैज्ञानिकों के लिए ये एक खजाना है। यहाँ की चट्टानों में ज़ेरोसाइट नाम का एक मिनरल मिलता है। ज़ेरोसाइट, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यही मिनरल मंगल की मिट्टी में भी पाया गया है। रुकिए, क्या कह रहे हैं? मतलब जब कोई केरल के वर्कला बीच पर चल रहा है तो भूवैज्ञानिक तौर पर वो एक तरह से मंगल की सतह पर चल रहा है। आप इसे बिल्कुल ऐसे समझ सकती हैं। ये तो सोचना ही कितना अद्भुत है ना। इसने तो वर्कला जाने की मेरी वजह ही बदल दी। और यही समानता हमें मंगल ग्रह के बनने और उसके इतिहास के बारे में बहुत जरूरी सुराग दे सकती है। इसीलिए कृष्णन क्रेटर के पास 9 किलोमीटर चौड़े एक क्रेटर को वर्कला नाम देना वैज्ञानिक रूप से बहुत सार्थक है। ये तो वाकई कमाल है। अब थुम्बा और वलियामाला का कनेक्शन तो साफ है, जैसा हमने कहा, पर उसे भी थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। जरूर। वलियामाला वो जगह है जहां भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIST मौजूद है। IIST, जहां हमारे भविष्य के स्पेस साइंटिस्ट तैयार होते हैं। बिल्कुल। तो इसके नाम पर 13.5 किलोमीटर का एक क्रेटर रखकर भारत के मौजूदा स्पेस एजुकेशन सिस्टम को सम्मान दिया गया है। और थुम्बा तो आइसरो की आत्मा है। जन्मस्थान। जी, जन्मस्थान। यही नवंबर 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्थापित किया था। आज भी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वहीं से काम करता है। तो ये नाम रखना एक तरह से मंगल पर छोटी-छोटी ऐतिहासिक पट्टिकाएं लगाने जैसा है, जैसे आइसरो वॉज बॉर्न हियर। ये हमारी स्पेस यात्रा को श्रद्धांजलि है। अब बताइए उस नदी और किले के बारे में, पेरियार और बेकल। पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है, तो उसके नाम पर कृष्णन क्रेटर के दक्षिणी हिस्से में एक घाटी का नाम रखा गया है। और बेकल वो 17वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक किला है। हाँ, उसका इतिहास तो बहुत पुराना है। जी,
केलाड़ी राजवंश से लेकर हैदर अली और अंग्रेजों तक से जुड़ा है। तो यहाँ आप देख सकती हैं कि चुनाव सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है। इन नामों के जरिए भारत के भूगोल, इतिहास और प्रौद्योगिकी सबका एक मिला-जुला प्रतिनिधित्व मंगल पर भेजा गया है। ये सब सुनकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, हम्म। ये सब तय कौन करता है? मतलब क्या कोई कमिटी है जो मंगल के नक्शे को लेकर बैठती है, या क्या कोई भी जैसे हम और आप IAU को ईमेल भेजकर कह सकता है कि मेरे शहर के नाम पर एक क्रेटर का नाम रख दो? नहीं, ये उतना आसान नहीं है। इसका एक पूरा सेट और साइंटिफिक प्रोसेस है। ये सारी जिम्मेदारी IAU की एक खास वर्किंग ग्रुप की है, जिसका नाम है वर्किंग ग्रुप फॉर प्लेनेटरी सिस्टम नोमेनक्लेचर। एक मिनट, तो मतलब इसके लिए बाकायदा एक कमिटी बनी हुई है, ऐसा नहीं कि किसी वैज्ञानिक को कोई नाम पसंद आया और रख दिया? बिल्कुल नहीं, ये बहुत गंभीर प्रक्रिया है। आमतौर पर IAU प्रस्तावों के लिए कॉल जारी करता है, जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिकों और संस्थानों से नाम मांगे जाते हैं। अच्छा। और प्रस्ताव भेजना सिर्फ नाम सुझाने जैसा नहीं है। आपको एक पूरा केस तैयार करना पड़ता है। केस मतलब किस तरह का केस? आपको प्रस्तावित नाम, उसका मतलब और वो किस संस्कृति से आता है ये बताना होगा। फिर जिस जगह का नामकरण होना है उसकी पूरी डिटेल देनी होगी। साथ में एक वैज्ञानिक तर्क देना होगा कि ये नाम क्यों सही है, और इसके साथ उस जगह की तस्वीरें भी भेजनी होती हैं। अच्छा, तस्वीरें भी? जी, एक सामान्य और एक जिसमें उस जगह को मार्क किया गया हो। इस मामले में ये प्रस्ताव IIST के वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के आधार पर तैयार करके भेजे थे। तो IIST के वैज्ञानिकों ने पूरा होमवर्क करके एक तरह से हर नाम के लिए एक फाइल तैयार की होगी, जैसे कोई वकील अदालत में सबूत पेश करता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है आपकी, और इसके कुछ नियम भी बहुत दिलचस्प हैं। जैसे मंगल पर 50 किलोमीटर या उससे बड़े क्रेटर्स के नाम हमेशा प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के नाम पर रखे जाते हैं। जैसे MS कृष्णन के मामले में हुआ। एग्जैक्टली। और छोटे क्रेटर्स के लिए क्या नियम है? छोटे क्रेटर्स के नाम दुनिया के उन छोटे कस्बों या गांवों के नाम पर रखे जाते हैं जिनकी आबादी करीब 1 लाख या उससे कम हो। ये तो बड़ा दिलचस्प नियम है। तो ये एक तरह से पृथ्वी की विविधता को मंगल पर ले जाने जैसा है। मतलब भविष्य में मंगल के किसी नक्शे पर हमें भारत के किसी छोटे से गांव का नाम चीन या ब्राजील के किसी गांव के नाम के बगल में दिख सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा। IAU के मुताबिक इसका मकसद किसी खास गांव का सम्मान करना नहीं, बल्कि नामों का एक बड़ा और विविध पूल बनाना है, ताकि नाम दोहराए ना जाएं। ये तो एक व्यवहारिक समाधान है। जी। वैसे मंगल पर अब तक 2000 से ज्यादा जगहों के नाम रखे जा चुके हैं, और उनमें से लगभग 50 के भारतीय संदर्भ हैं। 50? हाँ, लेकिन एक साथ 7 नामों का मंजूर होना यकीनन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो हमने क्या, क्यों और कैसे सब समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। सो व्हाट? इन सब का मतलब क्या है? केरल के कुछ लैंडमार्क्स का नाम मंगल पर रखे जाने की खबर सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसका असल महत्व क्या है? खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, इस खबर में उनके लिए क्या है? देखिए, इसका महत्व कई लेवल्स पर है। सबसे पहले तो ये सांस्कृतिक और वैज्ञानिक पहचान का मामला है। इसे आप कॉस्मिक कार्टोग्राफिक डिप्लोमेसी कह सकती हैं। ये वैश्विक मंच पर भारत की सॉफ्ट पावर का एक अनोखा प्रदर्शन है। कॉस्मिक कार्टोग्राफिक डिप्लोमेसी, ये बहुत अच्छा फ्रेज है। मतलब ये एक तरह का गैर राजनीतिक वैज्ञानिक प्रभाव है। हम समझौतों के बजाय वैज्ञानिक और सांस्कृतिक लैंडमार्क्स के जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं। एग्जैक्टली। जब मंगल के नक्शे पर थुम्बा, वलियामाला या कृष्णन जैसे नाम दिखते हैं, तो ये दुनिया को बताता है कि भारत विज्ञान और अंतरिक्ष की खोज में एक अहम खिलाड़ी है। अब आते हैं परीक्षा के नजरिए से। ये टॉपिक सोने की खान जैसा है, क्योंकि ये साइंस एंड टेक, भूगोल और करंट अफेयर्स तीनों को जोड़ता है। तो अगर हम पहले प्रीलिम्स की बात करें, तो वहां किस तरह के सवाल बन सकते हैं? प्रीलिम्स के लिए सीधे फैक्ट बेस्ड सवाल आ सकते हैं, जैसे हाल ही में मंगल पर किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर क्रेटर का नाम रखा गया? जवाब होगा MS कृष्णन। या बर्कला क्रेटर क्यों महत्वपूर्ण है? सही। तो उसका कीवर्ड होगा ज़ारोसाइट की मौजूदगी। इसके अलावा IAU, ISRO, IIST जैसी संस्थाओं के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो कीवर्ड्स हैं कृष्णन, वर्कला, ज़ारोसाइट और थुम्बा। अब मेंस के लिए इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है? मेंस के लिए इसका महत्व और भी ज्यादा है। अगर स्पेस डिप्लोमेसी या विज्ञान के क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका पर कोई सवाल आता है, तो ये एक बेहतरीन और बिल्कुल ताज़ा उदाहरण है जिसे आप अपने जवाब में लिख सकते हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि भारत की अंतरिक्ष क्षमताएं सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने तक सीमित नहीं है,
बल्कि हम वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में नीति निर्माण और ज्ञान सृजन में भी योगदान दे रहे हैं। सोर्सेज में एक और दिलचस्प फैक्ट का जिक्र था गंगा के बारे में, वो क्या है? हाँ, ये बहुत रोचक है। मंगल ग्रह पर गंगा नाम की एक भूवैज्ञानिक विशेषता पहले से ही मौजूद है। पहले से? जी, लेकिन मजे की बात यह है कि यह नाम भारत ने प्रस्तावित नहीं किया था। ये दिखाता है कि भारतीय संस्कृति और भूगोल का प्रभाव दुनिया भर में कितना गहरा है कि किसी और ने ये नाम सुझाया और वो मंजूर हो गया। वाह, तो गंगा वहां पहले से ही मौजूद है, वो भी हमारी सिफारिश के बिना। ये वाकई भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहुंच को दिखाता है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि ये सिर्फ कुछ जगहों के नाम नहीं है, बल्कि ये मंगल के नक्शे पर भारत का वैज्ञानिक और सांस्कृतिक बायोडेटा है। हर नाम एक कहानी कहता है, इसरो के जन्म से लेकर हमारी प्राचीन भूवैज्ञानिक विरासत तक। ये स्पेस में भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे ताज़ा और अनोखा उदाहरण है। हमने ये भी समझा कि इन नामों के पीछे क्या ठोस वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कारण है और नामकरण की आधिकारिक प्रक्रिया कितनी व्यवस्थित है। इस तरह की और भी महत्वपूर्ण चर्चाओं और विश्लेषण के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई सवाल है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अंत में ये सोचना दिलचस्प है कि जैसे जैसे इंसान सौर मंडल में अपनी छाप छोड़ रहा है, पृथ्वी की संस्कृतियां, इतिहास और भाषाएं ब्रह्मांड के नक्शे पर हमेशा के लिए अंकित हो रही हैं। भविष्य में जब मंगल पर मानव बस्तियां बसेंगी तो क्या केरल की पेरियार नदी का नाम वहां की किसी सूखी घाटी को एक नई पहचान देगा? और क्या ये पृथ्वी से उनके जुड़ाव का प्रतीक बनेगा? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए।